नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के जो बब्बर शेर है ना, अब भीगी बिल्ली बनकर छुपते फिर रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार कहते थे ना कांग्रेस के बब्बर शेर हो, अब जो कांग्रेस के बब्बर शेर है ना, पुलिस उनको ढूंढ रही है और वो छुपते फिर रहे हैं। आसाम पुलिस और पवन खेड़ा की जो लड़ाई है ना, वो तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। यह वीडियो बहुत ही रोचक है। कुछ दिन पहले पवन खेड़ा ने प्रेस के सामने एक बयान दिया था, आरोप लगाए थे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कि उनके मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं और उनके पास अवैध संपत्ति है। और वो जो आरोप लगाए थे चुनाव से पहले लगाए थे, यानी आसाम के चुनाव से पहले ये आरोप लगाए थे। उससे पहले कभी इन्होंने ये नहीं बताया इनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट है मुस्लिम देशों के, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई ये करते हैं, ये आरोप लगा दिया। उसके बाद आसाम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनकी पत्नी ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया आसाम में, धोखाधड़ी का, साजिश का और मानहानि का। और जब आसाम पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए दिल्ली आई, तो ये दिल्ली अपने घर पर ना मिले और छुप गए। यानी कि बयान तो दे दिया मीडिया के सामने, दुनिया को बता दिया, आरोप लगा दिए, अब इस तरह ये है। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करने लगी उस मुकदमे में, तो अब छुप गए, पुलिस के सामने नहीं आ रहे। क्यों? अगर इनके पास वो सबूत थे, सही थे, तो पुलिस को पेश करते उस चीज को, या अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराते दिल्ली में। अभी इनकी पत्नी के पास ये 3 पासपोर्ट है, अरे खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा नहीं। क्या था? इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ये बयान दिए गए थे। और उनके तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था अभी अगर पवन खेड़ा पाताल में होगा तो वहां से भी निकाल लेंगे। क्यों? जो साजिश रच कर जिस तरह के आरोप लगाए थे, इलेक्शन को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे, ये उनकी पुरानी आदत रही है कांग्रेसियों की एक तरह से। अब जनता को गुमराह किस तरह से करना है। अगर ये इनमें सच्चाई थी, उनके आरोप सही थे, तो सामना करो। और देखो, मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, पवन खेड़ा जी रहते हैं दिल्ली में, मुकदमा दर्ज जो है आसाम में, इन्वेस्टिगेशन कर रही है आसाम पुलिस। पवन खेड़ा जो जिन्हें खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो रहते हैं दिल्ली में। उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत कराने के लिए तो दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहिए था, या आसाम में ट्रायल कोर्ट में, या आसाम हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन इनके कारस्तानी और देखो, यानी कि जमानत लेने कहां पहुंचे भाई? तेलंगाना हाई कोर्ट। ना तो तेलंगाना में एफआईआर दर्ज है, ना तेलंगाना आसाम का हाई कोर्ट है, और ना दिल्ली का हाई कोर्ट है। रहते पवन खेड़ा जी दिल्ली में है, मुकदमा दर्ज आसाम में, जमानत लेने पहुंच गए तेलंगाना हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है और ये चाह रहे थे वहां से मदद मिल जाएगी। लेकिन जो देश की न्यायपालिका है ना, वो सब वो बराबर तोलती है एक तराजू पे, वो किसी सरकार से प्रभावित नहीं होती, सरकार का कोई प्रेशर नहीं मानती, न्यायपालिका सबूतों के आधार पर फैसले करती है। और अग्रिम जमानत जो लगी थी, उसमें पवन खेड़ा जी की तरफ से पेश हुए थे देश के जाने माने वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, जो खुद ही आरोपों के कटघरे में एक वीडियो साइलेंट पड़ा हुआ कई साल पहले जज लगा रहे थे। और आसाम सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील थे वो पेश हुए, उन्होंने दलील दी कि इनके ऊपर इस तरह के आरोप है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, इनको आसाम हाई कोर्ट जाना चाहिए था, दिल्ली हाई कोर्ट जाना था, तेलंगाना तेलंगाना हाई कोर्ट में किसी लिए आए। और माननीय हाई कोर्ट ने 1 घंटे सुनवाई करी। 1 घंटे सुनवाई करने के बाद दोनों वकीलों को उस फैसले को रख लिया रिजर्व एक तरह से। इस बहस के अंदर है, मैं यहाँ दोस्तों एक बात और बताना चाह रहा हूं। अभिषेक मनु सिंघवी है ना, जो देश के बहुत जाने माने वकील थे, उन्होंने मेरा किस तरह की दिल्ली ले दी है कोर्ट में। ये दिल्ली ले दी है जो आसाम पुलिस है ना, वो जंगल राज कायम कर रही है, जंगल राज की तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए। जबकि ये सबूत पेश नहीं किए कि भाई पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने, देश के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे, ये पासपोर्ट है 3,
उन पासपोर्टों जाते कोर्ट के सामने पेश करते हैं, ये पासपोर्ट है ना, आरोप झूठे थोड़े लगा रखे, ये सच्चे आरोप है, ये देखो ये पासपोर्ट इनकी पत्नी के नाम से है ना। देश की जनता को गुमराह करेंगे उस तरह से, कोर्ट को गुमराह करेंगे उस तरह से। और मेरी माननीय अदालत से प्रार्थना, सबसे पहले उनने वो जो पासपोर्ट थे उनकी ओरिजिनल कॉपी मांगते, अगर वो ओरिजिनल कॉपी लाओ कहाँ है, या उनकी फोटो कॉपी लाओ, पासपोर्ट का नंबर होता कहाँ से जारी हो रहे कहाँ से नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने आप छान कर लेती उनकी और तय तक पहुंच जाती। लेकिन ना, यानी कि नकली एआई जनरेटेड एक तरह से पासपोर्ट बना के अपनी कमर के पीछे लगा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया ये जाली है, ये मुस्लिम देशों के इनकी पत्नी के पासपोर्ट है, इस तरह के आरोप लगाए खाली किस लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, और ये इलेक्शन से पहले। और सिंधवी जी ने जो दलील दी है, जब असम सरकार के वकील ने ये दलील दी, अगजी मुकदमा दर्ज आसाम में है, पवन खेड़ा जी दिल्ली में रहते हैं, या तो दिल्ली हाईकोर्ट जाते या असम के हाईकोर्ट में आते, तेलंगाना हाईकोर्ट में किसी ले, तो उन्होंने दलील की थी जिनकी पत्नी ना हैदराबाद में रहती है इसलिए तेलंगाना हाईकोर्ट में है। और उसके बाद देश की जनता ने ट्रोल करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, अभी दामाद भाग के ससुराल में क्यों आ, या तो दिल्ली में कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाना चाहिए था, या आसाम कोर्ट का, हाईकोर्ट का, लेकिन तेलंगाना क्यों आए? तेलंगाना इसलिए आए कि वहां कांग्रेस की सरकार है, उनको ये थी वहां पर पुलिस जो है वह अभी कांग्रेस के प्रभाव में है और ये बच जाएंगे, इनको मदद दे देगी पुलिस कुछ। लेकिन पुलिस क्या मदद देगी इसमें, जब एफआईआर दर्ज नहीं खिलाफ आसाम में और ये दिल्ली में रहते हैं, तो तेलंगाना पुलिस एफआईआर कैंसिल थोड़ा कर देगी, इतना हो सकती है उनको थोड़ा बहुत मदद कर देगी छुपने में, या एक तरह से थोड़ी बहुत उनको ये वो होगा भाई मेरे को यहाँ मदद मिल सकती है। लेकिन पुलिस इस तरह की मदद नहीं कर सकती, क्यों? जिस तरह के आरोप लगाए हैं और जिस तरह का जो रुख अपना है ना हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने और मुख्यमंत्री आसाम ने, अभी अगर कहीं भी छुपेगा वहां से निकाल लेंगे, जेल में डलवा देंगे सारी उम्र के लिए। क्यों? हेमंत बिस्वा शर्मा भी दोस्तों पहले कांग्रेसी थे और वो इनकी नस नस से वाकिफ है, ये कितनी झूठ बोलते हैं, देश को किस तरह गुमराह करते हैं। अगर इसमें सच्चाई थी तो पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल सामने आना चाहिए था, दुनिया को बताए इतने कॉपी लगे रहा भाई पासपोर्ट इसका, हाईकोर्ट में दे देते, हाईकोर्ट आज बेल दे देता परमानेंट। लेकिन क्यों? दलील इस तरह की दी है, उससे हाईकोर्ट भी संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने 1 घंटा दोनों पक्षों से सुना, उसके बाद फैसले को रिजर्व रख लिया। यानी कि झूठे आरोप लगाओ, जनता को गुमराह करो, फिर भाग जाओ, ये शुरू से ही आदत रही है। और जो ये देश के जाने माने वकील है ना, बड़े बड़े वकील हैं, नए सीजीआई आने के बाद इनकी भी दुकानें ठंडी हो गई हैं, क्योंकि इनके चेहरे देख कर सुनवाई होती थी, चेहरे देख कर फायदा होता था, बड़े बड़े लोगों को उनको जमानतें मिल जाती थी, उनके केस ट्रायल बंद हो जाती थी, इस तरह के फैसले और रात में भी करा लिया करते, दिन में भी कराते थे। लेकिन जब से नए सीजीआई साहब आए हैं उसके बाद इनकी जो फेस वैल्यू हुआ भी घट गई और इनको फायदा नहीं मिलता, और इस तरह से यानी दलील देते हैं जो एक तरह से बेतुकी दलील है। स्पष्ट यदि दलील का मुद्दा था कि मेरा जो आरोपी है जिस पर आरोप लगे हैं उसने ये आरोप लगाए थे और इन आरोपों के ये सबूत है जी, और इसकी जांच करा लो, और सीबीआई जांच करा लो, एनआई से करा लो, अगर बन रहे पासपोर्ट उस देश के हैं और ये पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट के नंबर है। लेकिन सच्चाई ये थी, ये जो आरोप लगाए थे ना, ये जनता को गुमराह करने के लिए लगाए गए थे, एक तरह से इलेक्शन से पहले। अगर सच्चाई है, उन्होंने 2-3 देशों के पासपोर्ट बनवा रखे थे, दिखाओ जनता को और दिखाओ, कोर्ट में पेश करो और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, पुलिस जो पूछताछ करती है पुलिस को सबूत दो, ये रे भाई मैंने जो आरोप लगाए थे इस पर करो जांच। लेकिन नहीं, क्यों? खाली क्या करना है, सबूत कोई पास है नहीं, देश की जनता को गुमराह करना है। और ठीक ये जो खेल खेला ना, ये कर दिया इलेक्शन से पहले एक तरह से जनता को गुमराह करने के लिए। और दूसरा एक दलील और दी थी मनु सिंघवी जी ने कि जी छोटा सा एक मानहानि का मामला है, और मानहानि के मामले छोटे से को लेकर के आसाम के 100 पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए पवन खेड़ा को दिल्ली। इस तरह की दलीलें न्यायपालिका के सामने स्टैंड थोड़ा करती हैं।
न्यायपालिका के सामने तो जो न्याय अगर में लगा था सबूत के आधार पर मिलता है, दलीलों के आधार पर थोड़ा मिलता है, भावुकता के आधार पर थोड़ा मिलता है। और असम पुलिस से अरेस्ट करने थोड़ी आई थी, वो तो पूछताछ करने आई थी। पूछताछ के बाद अगर सबूत होते तो गिरफ्तारी होती है, सबूत नहीं होते तो गिरफ्तारी नहीं होती। और ये काम है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। अपने घर में रहते इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सपोर्ट करते, उसके बाद जो सबूत थे वो पेश करते जी, ये मेरे पास फोटो कॉपी, ये पासपोर्ट है और इनकी कर लो जांच। अगर वे सही होते तो बेल भी मिल जाती, एफआईआर कैंसिल भी हो जाती। और फिर उल्टा दावा करते अभी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देगी। लेकिन क्या था, पहले इस तरह की बातें करते थे, अपने फायदे के लिए निकल जाते थे। लेकिन अब की बार जो है ना, ये मामला पड़ गया उल्टा पूरी तरह से। और मुख्यमंत्री आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज करा दिया बड़ी बड़ी धाराओं में, जिसमें धोखाधड़ी है, मानहानि है, साजिश से। और उन्होंने कह दिया बख्शेगी नहीं। और उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और अपने खेड़ा जी अब छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीदें नहीं थी कि इतना भी मामला बड़ा हो जाएगा। और ये मामला इतना ही बड़ा हो गया है। और तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रख लिया एक तरह से। और देखना ही अगली तारीख पर हो ना, हो सकता है इसमें ये कर दे, या तो आसाम हाईकोर्ट जाओ और या दिल्ली हाईकोर्ट में जाओ। ये बहुत बड़ा झटका है पवन खेड़ा के भी, कांग्रेस के जो बब्बर शेर है ना उनके लिए भी। और सबसे बड़ा झटका है मनु सिंघवी का, जो ये रटी पिटी घिसी पिटी जो दलीलें देता है ना, इनसे इनके बारे में भी पता लग रहा है अब ये कितने बड़े, यानी कि कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े वकील हैं। क्यों, पहले जो दलीलें दिलाले तो देते थे उनकी सुनवाई नहीं होती, खाली चेहरे पे देख करके फायदा मिलता था। और वो चेहरे वाला फायदा देश की न्यायपालिका मिलना बंद हो गया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह बातें फेर शेयर करते रहेंगे। और भाई ज्यादा से ज्यादा भाइयों को वीडियो शेयर करना। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। जय देशवासियों।